AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इसको आपने गौर से देखना है। अगर हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि ये बात फैलनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने तकरीबन 15 महीने हुकूमत की, यानी कि शरीफ फैमिली ने और जरदारी ने, PDM ने 15 महीने हुकूमत की पाकिस्तान पर। और हुकूमत में आने का उनका मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ अपने केस माफ करवाने आए थे, या इसके पीछे क्या मकसद था? इनको लाने का क्या मकसद था और इनको इतनी सहूलतें देने का क्या मकसद था? जरा मेरी इस बात पर आप लोग गौर जरूर करना। जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बात के पीछे इतना कुछ है कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या खेल खेला गया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि न शहबाज शरीफ में वो क्वालिटी थी, न नवाज शरीफ में, न जरदारी में, न फजल रहमान में कि वो 25 करोड़ के लोगों पर हुकूमत कर सकें। क्योंकि इनको देखा हुआ था पाकिस्तान ने। देखें, एक चीज होती है, शहबाज शरीफ का बहुत बोलते थे ना कि ये बहुत एक्टिव वज़ीर आला है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया तक। अदारे इसके अंदर से भी इसको जानते थे, इनके पेट के अंदर जो कुछ था ना वो भी जानते थे। उनको भी पता है कि ये दुनिया का नालायक तरीन आदमी है, और इसका भाई भी। क्योंकि जब पोजीशन एक इंसान किसी के सामने आता है, जब उसका कोई यानी कि कोई चीज उसके सामने आती है, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, 2-4 मुलाकातों में आपको पता चल जाता है कि ये इंसान किस किस्म का है। ऐसा ही नवाज शरीफ और ऐसा ही जरदारी। पाकिस्तान की सियासत में तो इनकी जगह है, लेकिन दुनिया के और किसी मुल्क की सियासत में इनकी जगह नहीं है, और न ही ये जगह बना सकते हैं। लेकिन यहां पर जो बात मैं करने जा रहा हूं वो एक ऐसा नुक्ता है जो कि इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मेरा ये कहने का मकसद है, ये बात शुरू कहां से हुई और मेरे ख्याल में कहां पर आई। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट छोटे मुल्कों की, बड़े मुल्कों की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी अलाकार होती है। छोटी एजेंसियां जो है वो बड़े मुल्कों की एजेंसियों की अलाकार होती हैं। यानी कि CIA का रिकॉर्ड है कि वो दुनिया सारी में उसके एजेंट मौजूद है, उसके कारकुन मौजूद है, उसके इस तरह के जो सराग रसाएं मौजूद है दुनिया सारी में, और हर एजेंसी में उसके आदमी है। जैसे पाकिस्तान के भी हैं, हर मुल्कों के हैं, लेकिन CIA के जो एजेंट है वो हर दुनिया के हर मुल्क में है, और वो अपने इन लोगों को इस्तेमाल भी करती है, वो दूसरी एजेंसियों को इस्तेमाल भी करती है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में CIA का जो चीफ था वो आया था। ये इमरान खान की हुकूमत की बात है, और उसने इमरान खान से मिलना चाहा, CIA के चीफ ने। तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। इस पर बहुत ले दे हुई कुछ चैनलों ने, और जो आपको पता है कुछ जो बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर चैनल चल रहे हैं या साफी हैं, उन्होंने इस पर बहुत शोर किया था। लेकिन इमरान खान ने एक ही बात उसको कही थी कि आपने मुलाकात करनी है तो हमारे चीफ जो ISI के हैं उनसे मुलाकात करें, वो आपके लेवल के हैं। मेरे साथ मैं वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर सकता हूँ या सदर से, लेकिन मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा, इस तरह। तो ये बात उस वक्त तो यहां पर खत्म हो गई थी, कुछ दिन चली और फिर खत्म हो गई। लेकिन CIA का खेल यहां से शुरू हुआ, फिर वो अफगानिस्तान चले गए, लेकिन उसका खेल यहां से शुरू हुआ। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान के सियासतदानों की अमरीकियों से मुलाकातें, अमरीकी सफीरों से मुलाकातें, या उनके जो लोग इधर आते थे उनसे मुलाकातें, इस तरह की बात चलती रही। फिर अदम एतमाद आई। उसके बाद यानी कि उस वक्त ही जब CIA के चीफ से मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ इमरान खान का। उसके बाद इमरान खान ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि वो इंटरव्यू ही करवाया गया था कि इमरान खान का जो माइंड है उसको चेक करने के लिए। लेकिन इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया था, हालांकि वो एक साफी का सवाल था, सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा था। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि इमरान खान कैसा आदमी है, ये उनके लिए वीडियो है। तो इमरान खान को आगे से हटाने का पूरा एक फैसला हो चुका था CIA में। फिर उसने क्या किया कि पाकिस्तान में अपने जो उसके लोग थे उनको एक्टिव किया। फिर अदम एतमाद आई, फिर डोनाल्ड लू का, ये सारी कहानी आपके सामने है। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि शहबाज शरीफ में ऐसी क्या क्वालिटी थी, जरदारी में, बिलावल में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि इनको पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बागडोर इनके हाथ में दे दी गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
हुआ ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कुछ काम करवाने थे और उन्होंने अपना एक मोहरा आगे लाना था, अपनी मर्जी के कुछ आदमी आगे लाने थे, बाजवा एंड कंपनी ने उनसे अपने काम लेने थे और इसलिए ये हुकूमत बनाई गई, क्योंकि इमरान खान वो काम कर नहीं रहा था, इसलिए ये हुकूमत बनाई गई, इनसे अपने सारे काम करवा लिए गए। यानी कि देखें जिधर जिधर भी कानून साजी हुई है या जो भी हुई है वो सारी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के फायदे के लिए हुई है, पाकिस्तान के फायदे के लिए या पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने उसी बहती गंगा में अपने हाथ भी धोए, अपने केस भी सारे माफ करवा लिए, लेकिन इनके केस तो फिर सामने आ गए। नैब फिर एक्टिव हो गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और फैसला किसने करवाया ये भी राज की बात तो नहीं है, ये भी कहने की बात है कि फैसला किसने करवाया। इन लोगों को अपने हाथ के नीचे रखने के लिए वो तलवार फिर इनके गले पर आ गई, जिस तलवार से ये निकले थे एक मौका देखकर, माल गनीमत समझकर इन्होंने एक कानून बनाया। कानून बनाने के बाद अपने केस खत्म करवाए जिस तरह भी हुआ, लेकिन वो फिर आ गया कानून के दायरे के अंदर, ये फिर आगे खड़े हो गए, तलवार इनके ऊपर फिर भी लटक रही है। ये सारा खेल एस्टेब्लिशमेंट का होता है, चाहे वो किसी मुल्क की भी हो, और पाकिस्तान के ऊपर तो दुनिया की हर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हावी है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, हम ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह शहबाज शरीफ और पीडीएम को इस्तेमाल किया गया है, इनको भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी से आप देख लें हर अदारे में एस्टेब्लिशमेंट का आदमी आके बैठ गया है, और खास करके नैब में जो 4 मेंबरान लगाए गए हैं वो हाजिर सर्वस है। इसके बाद नादरा का चेयरमैन, नैब का चेयरमैन, आप ये चीजें अपने जहन में रखें, ये प्लानिंग है आइंदा आने वाली। यानी कि हो सकता है कि मैं ये बात कह सकता हूं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी लग जाए, माशी इमरजेंसी या जो भी, कंट्रोल फौज के हाथ में आ जाए, कंट्रोल या वो कर ले कि इस तरह नहीं होता है, ऐसे ही करेंगे। ये चीजें हो सकती हैं मुस्तकबिल में, आने वाले 2-4 महीनों, 6 महीनों, साल, इस तरह हो सकता है। बाकी जो नवाज शरीफ आ रहा है, ये उसकी खुशफहमी है कि वो एक लीडर बनकर आ रहा है, एक कायद बनकर आ रहा है। ये उसको एक सूली पर चढ़ाने का बहुत आसान तरीका इनको मिला है कि ऐसे तो वो आता नहीं है, इस तरह उसको यानी कि सारा कुछ करके उसको लाया जाए। पाकिस्तान में नून लीग को फुल छूट मिली हुई है जलसे जुलूस करने की भी, लेकिन अवाम की तरफ से जो पिजराई हो रही है वो जीरो है। अवाम की तरफ से जो नफरत आ रही है नून लीग के लिए, वो आप समझो कि 100% ऊपर चली गई है, यानी कि 100% को पहुंची हुई है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा आपके सामने एक अपना जो मेरा ख्याल है, जो मैंने सोचा हुआ है या मेरे दिमाग में जो आया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि देखिए जंगल होता है, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे, हर किस्म के जानवर, यानी कि जंगल में दुनिया का हर जानवर होता है, चींटी से लेके हाथी तक उसमें होता है। तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर, बब्बर शेर, सरदार जंगल का वो होता है। लेकिन आप देखें क्या उसमें इतनी ताकत होती है या वो ज्यादा बड़ा होता है? नहीं। देखिए अगर आप कद-बुद की बात करें तो आपको जराफा सबसे ऊपर नजर आएगा, बड़ा भी नजर आएगा। इसके बाद अगर आप ताकत की बात करें तो हाथी में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, इस तरह यानी कि। लेकिन अगर आप तेज तरारी की बात करें तो चीता है। इसके बाद अगर आप माइंड की या चालाकी की बात करें तो लुगड़ी है। हर किस्म के जानवर है ना, हर किस्म के, जहरीले भी हैं, ऐसे भी हैं, प्यार वाले जानवर भी हैं, हर किस्म के जानवर हैं, लेकिन उन पर शेर हुकूमत करता है। वजह ये कि शेर ने अपने जहन में बिठा लिया है कि मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, और ये बात उसने बार बार कही लोगों के साथ ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि शेर ही बादशाह है। हालांकि अगर हाथी का पांव उसके ऊपर पड़ जाए तो शेर की आंतें बाहर निकल जाए। अगर हाथी सूंड से उसको उठाकर एक बार घुमाए तो शेर 1 किलोमीटर दूर जाकर के दे। अगर भागने पर आए तो चीता सबसे ज्यादा फुर्तीला है, हरन है, हर चीज है। लेकिन एक चीज माइंड में बैठ गई है, दूसरों के दिल में खौफ, दिल में डर बिठा दिया गया है शेर की तरफ से, और इसी डर की वजह से शेर हुकूमत कर रहा है। आप देखें जब शेर और हाथी आमने सामने आते हैं, शेर इतना सा नजर आता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन हाथी डर कर दूसरी साइड में गुजर जाता है। और शेर के दिल में ये होता है कि मैं इसको मार सकता हूं, और हाथी के दिल में ये डर होता है कि ये मुझे मारकर खा जाएगा। हालांकि अगर आमना सामना हो तो आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी कि एक भैंसा जो है शेर को उठा के फेंक देता है, 2-4 गीदड़ मिलते हैं शेर को भगा देते हैं, इसी तरह बंदर मिलते हैं शेर को भगा देते हैं। लेकिन
जो डर है ना शेर का, वो उनके दिल और दिमाग में बैठ चुका है। यही चीज है, नवाज शरीफ को भी ऐसा बावर करवाया गया है कि तू शेर है, तू बादशाह है, तू राजा है, और तू राजा रहने के लिए ही पाकिस्तान जा रहा है। ये चीजें नवाज शरीफ के गले में बिठा दी गई हैं, और हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको राजा बनाएंगे, जो भी करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको इतनी ताकत का इतना गरूर होता है अपने आप को एक किस्म का, तो फिर कभी भैंस के सींग से, कभी लूमड़ियों या गीदड़ों की वजह से, कभी बंदरों के बीच में फंसने की वजह से दुम दबाकर भागना पड़ता है। और नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि अवाम की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है, न नवाज शरीफ, न शहबाज शरीफ, न जरदारी, न बिलावल, न फजल रहमान, न कोई और। आप ही ताकत हो अल्लाह के बाद, और अगर अल्लाह आपको समझ और बूझ दे तो आप अपने फैसले कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।